साथियों, वेलकम टू पाणिनि शिक्षण संस्थान। आज 9 फरवरी 2025 को CGPSC प्री का पेपर हुआ है। चूँकि हमारी क्लास पाणिनि शिक्षण संस्थान लैंग्वेज को डेडिकेटेड है, तो आज मैं CSET में हिंदी और छत्तीसगढ़ी का सॉल्यूशन लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आइए देखते हैं कि CSET में कौन कौन से प्रश्न आए थे हिंदी और छत्तीसगढ़ी से और उनके क्या उत्तर हैं। तो ये जो हल है वो ऐसे ही नहीं है। जिनको अच्छा स्रोत माना जाता है हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए, जिन पुस्तकों को, वहाँ से ये सारे प्रमाणित हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके क्या हल हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सेट सी का देख रहे हैं, है ना। हो सकता है बाकी सेट में प्रश्नों का क्रम क्या हो, अलग अलग हो। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। जस्ट मिनट। चलिए तो देखते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, हिंदी में उपसर्ग के कितने प्रकार हैं। हिंदी में उपसर्ग के कितने प्रकार हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। किसी भी पुस्तक में स्पष्ट रूप से इतने प्रकार होते हैं ऐसा करके नहीं दिया गया है, लेकिन वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है हिंदी व्याकरण की, वासुदेव नंदन प्रसाद की। तो उसमें दिया हुआ है कि उपसर्ग के तीन प्रकार नहीं लिखा है, उपसर्ग के प्रकार हैं ऐसा करके। उसमें संस्कृत उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, ऐसा 3 प्रकार दिया हुआ है। और कहीं एक आध बार छत्तीसगढ़ में नहीं, कहीं बाहर क्वेश्चन आया है तो वहां भी उत्तर 3 लिया गया है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 3 होगा, बी। तो हिंदी में उपसर्ग के कितने प्रकार हैं, तो उत्तर क्या होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, मुखिया शब्द में प्रत्यय है। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसमें देखो इया है, छोटा ई और या है, तो ये सी, इसका उत्तर क्या होगा, सी। मुखिया शब्द में इया प्रत्यय है। फिर अगला देखते हैं, 22 जुलाई 2018 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण के लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ी राजभाषा के लिए हिंदी भाषा के लिए अंगीकृत देवनागरी लिपि के 52 वर्णों को यथारूप अंगीकृत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तो यह संगोष्ठी जो है बिलासपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिलासपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखते हैं, उपरोक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। तो देखो, उपरोक्त यहां प्रयुक्त हुआ है, यहां उपरोक्त, यहां उपरोक्त। उपरोक्त शब्द होता ही नहीं है। उपरोक्त शब्द आप लोग पुस्तकों में देखते जरूर होंगे, लेकिन उपरोक्त शब्द होता ही नहीं है। कौन सा शब्द होता है, उपर्युक्त। ये सही शब्द है, ये गलत शब्द है। उपर्युक्त कैसे बना है, तो उपरि धन उक्त में यण स्वर संधि होने से उपर्युक्त बना है, और यही सही शब्द है। उपरोक्त शब्द नहीं होता, पुस्तकों में दिया रहता है, गलत है ना। तो देखो, तीनों में उपरोक्त शब्द है, तो सीधा सीधा ये तीनों गलत है। सही उत्तर क्या है, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ये सही है, डी। 73 का क्या है, डी सही है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, जबर पथरा में उपसर्ग है। तो ये तो छत्तीसगढ़ी का देशज उपसर्ग है, जबर, तो इसका उत्तर है जबर। पठिया शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए होता है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैंस का बच्चा कि बकरी का बच्चा। पहले तो बच्ची है ना, मादा बच्चा किसका, तो बकरी का। भैंस का जो मादा बच्चा है उसको पड़िया कहा जाता है, और बकरी का जो मादा बच्चा है उसको पठिया कहा जाता है। तो बकरी का मादा बच्चा इसका उत्तर होगा। और जिस किसी ने भी ये प्रश्न बनाया है उसमें शायद उन्होंने गलत किया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पौधन अन पावन में कौन सी संधि है। तो जहां आओ बनता है, अय औ आय आओ, है ना, या ए ओ ए ओ रहता है इस तरफ, तो वहां अयादि स्वर संधि होती है। तो इसमें क्या है, अयादि स्वर संधि है, ठीक है। किस वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। तो इसमें देखिए,
वो लड़की आए, इसमें तो विशेषण ही नहीं है। वो सुघ्घर लड़की आए तो इसमें सुघ्घर विशेषण है। उपरोक्त में से कोई नहीं एक आंसर है। और एक है वो बहुतेज सुघ्घर लड़की आए, तो सुघ्घर विशेषण है, उसकी भी विशेषता बताई जा रही है कि थोड़ा बहुत नहीं भैया, बहुत ज्यादा सुंदर। तो ये बहुतेज जो है वही प्रविशेषण है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी। किस वाक्य में प्रविशेषण है? तो सी में क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है तो गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गिरोह जो है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रोफेसर जो है ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। प्रोफेसर, शिक्षक, बूढ़ा, है ना, लड़का, बच्चा, ये सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। उत्तर सी होगा। 3 प्रकार कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, ये 3 वाक्य होते हैं। प्याज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो इसको जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो जान ही रहे हैं, गोंदली कहते हैं। प्याज को क्या कहते हैं? गोंदली। तुमा तो लौकी को कहते हैं, पताल टमाटर को कहते हैं, और बाउटरा मटर को कहते हैं, है ना। निशान का पर्यायवाची नहीं है। मुझे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। निशान, क्योंकि इस तरह का निशान नहीं होता। निशान के लिए ऐसा है, झंडा के लिए जो निशान का झंडा के लिए पर्यायवाची है वो ये निशान है, और दुंदुभी के लिए भी जो पर्यायवाची है वो ये निशान है। और दुंदुभी को ही हिंदी में क्या कहते हैं? नगाड़ा कहते हैं। तो निशान का पर्यायवाची नगाड़ा है, दुंदुभी है, झंडा है। नहीं है तो मृदंग। यदि इसका उत्तर लेगा तो क्या लेगा? सी। इसका उत्तर क्या है? सी, कि निशान का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो मृदंग। ठीक है। अगला देखते हैं, अश्विन माह के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द प्रचलित है? अश्विन कौन से माह को कहते हैं? जिसमें नवरात्र होता है, दुर्गा बैठती है 10 दिन के लिए, है ना, शक्ति। तो उसको कुंवार या कुंवार कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो अश्विन के लिए क्या है? कुंवार। ठीक। अगला है, छत्तीसगढ़ी शब्द करैया में प्रत्यय है। छत्तीसगढ़ी शब्द करैया में प्रत्यय है। करैया कैसे बना है? कर धन अय्या से बना है। तो इसमें रैया तो नहीं होगा, या भी नहीं होगा, या भी नहीं होगा, अय्या प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? अय्या प्रत्यय। मेरी पुस्तक अच्छी है में लिंग निर्धारित का आधार बतलाइए। लिंग निर्धारण का आधार बतलाइए, ऐसा होना चाहिए। मेरी पुस्तक अच्छी है। तो देखिए इसमें जो क्रिया में अच्छी है स्त्रीलिंग आया है वो कैसे आया है? मान लो ये ऐसा होता, मेरा लड़का, तो क्या होता? ये अच्छा है। तो किसके कारण चेंज हुआ? ये बीच वाला जो है इसके कारण चेंज हुआ। बीच वाला चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो गया। मेरा लड़का, लड़की होता तो मेरी लड़की हो जाता, है ना। तो ये क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के कारण लिंग में परिवर्तन हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा। अगला देखिए, असंगत शब्द को बताइए। तो असंगत, चूड़ी आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? हाथ में चूड़ी। टोड़ा पैर में पहना जाता है, पायल का ही एक प्रकार है, मोटा वाला। टोड़ा पैर में आभूषण है। अभी साटी कहाँ पहना जाता है? पैर में, पायल। बाही, बाही जो है आभूषण नहीं है। बाही किसको कहते हैं? आस्तीन को, है ना। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बी, बाही। असंगत शब्द को, असंगत जो बाकी के जैसा नहीं है उसको पहचानिए। ठीक है। चलिए, अपने किए हुए उपकार को याद करने वाला, ये गलत लिखा हुआ है, अपने नहीं लिखना चाहिए था इसको, किए हुए उपकार को याद रखने वाला होना चाहिए। हालांकि कृतघ्न तो इसका होगा नहीं आंसर। कृपण मतलब तो कंजूस होता है, कृत मतलब खरीदा हुआ होता है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब क्या होता है? जो किए गए उपकार को याद रखता है। मुंशी आयंगर फार्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, यदि इतना बस दिया रहता हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो आप तुरंत जान जाते कि इसका उत्तर क्या है? बी है, 14 सितंबर 1949, क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। लेकिन इसमें सामने क्या जोड़ दिया? मुंशी आयंगर फार्मूला, तो हम कंफ्यूज हो गए, जबकि है वही चीज। के एम मुंशी और एन जी आयंगर के संयुक्त फॉर्मूले पर आधारित था, और उसी फॉर्मूले में जो प्रस्तावित था उसी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, 14 सितंबर 1949।
कांसा के थारी में कारक है, तो सीधा सा दिख रहा है जहां का के की होता है वहां कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। तो यहां कौन सा कारक है, संबंध कारक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संकर शब्द संस्कृत फारसी के मेल से बना है। तो सबसे पहले देखिए इन चारों को जब हम देखते हैं तो ये जो दार है ये दिख रहा है क्या, ये फारसी का है, बाकी कुछ भी फारसी का दिख नहीं रहा है। तो फारसी का यही है और छाया संस्कृत का शब्द है ना। तो हमारा उत्तर डी जो है वो सही उत्तर है, छायादार। छाया जो है संस्कृत का शब्द है, दार जो है फारसी का है, जैसे वफादार, लवाबदार, हवलदार, है ना। तो ये दार शब्द जो है वो फारसी से आया है। संकर शब्द किसको कहते हैं, जो दो भाषाओं से के शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे संस्कृत का एक शब्द एक फारसी का शब्द, संस्कृत का एक शब्द एक अरबी का शब्द, हिंदी का एक शब्द एक अरबी का शब्द या पुर्तगाली का शब्द, ऐसा, है ना। बड़े दाई में कौन सा समास है, तो इसमें क्या, बड़ा जो है वो दाई की विशेषता बता रहा है। जहाँ विशेष विशेषण संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय, तो गाय की विशेषता बताई जाती है क्या, कि वह नीला है। ऐसे ही दाई की विशेषता बताई जा रही है कि वह बड़ी है, बड़ी मतलब उम्र में बड़ी है। तो यहाँ कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी मुहावरा गरी बांधना का अर्थ क्या है। तो गरी बांधना मतलब होता है विवाह करना, तो इसका सही उत्तर क्या है, विवाह करना। फिर 408 को छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे, तो 2 कम 7 कोरी, यदि इसको हम 2 कम 7 कोरी मान लेते हैं, है ना। तो 7 कोरी, एक कोरी में 20 होता है, तो 20 गुणित 7 तो 140, और उसमें 2 कम मतलब 138, तो ये तो है नहीं। 8 अगर 20 कोरी, इसको देखते हैं 8 कम 7 कोरी, तो फिर वही इसमें 8 कम कर दो बोल रहा है, तो 140 में 8 कम करेंगे तो 132 हो जाएगा। ये भी नहीं है, दोनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसको देखते हैं, चेक करते हैं, पहले इसको कर लें। 8 अगर 20 कोरी, 20 कोरी मतलब 20 गुणित 20 तो 400, और 8 अगर तो प्लस 8 तो कितना हो गया, 408। तो उत्तर सही क्या है, 8 अगर 20 कोरी। 408 को छत्तीसगढ़ी में ऐसे लिखेंगे। चतवारी का हिंदी तद्भव होगा, तो चतवारी का क्या होता है, 4 होता है तद्भव, उसका अर्थ क्या है, 4। सोना खान के पूत सोनहा वीर नारायण हावै, नाम बघवा जैसे गबरा धनहा गोरा मन के 30 लगाम। शकुंतला शर्मा के उपरोक्त आल्हा छंद में कौन सा रस है। तो पता चल रहा है, बघवा बोल दिए, 30 लगाम बोल दिए, तो वीर रस है, स्पष्ट पता चल रहा है। तो ये क्या है, वीर रस है इसमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रात में गरु दिन में हरू, जनौला का अर्थ है, गरु मतलब वजनदार और हरू मतलब हल्का बिना वजन का। तो रात में गरु, खटिया पलंग जो होता है, जब उसमें रात को व्यक्ति सो जाता है तो वजनदार हो जाता है, और दिन में हल्का रहता है जब सोया नहीं रहता, तो खटिया इसका सही उत्तर है। कदाचित किस भाषा से हिंदी में स्वीकृत अवयव है, तो कहाँ से आया है कदाचित, हिंदी में संस्कृत से आया है। संयुक्त व्यंजन है, तो ये देखिए ये वाला लाइन, छ त्र ज्ञ और स्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन है। छ किससे बना है, तो क और सा से। त्र किससे बना है, तो त और र से। ज्ञ किससे बना है, तो जा और या से। और स्र किससे बना है, तो स और र से, ठीक है। कुडुक बोली किस जनजाति के लोग बोलते हैं, तो ये तो घिसा पीटा क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है जीएस वगैरह में भी। तो उरांव। संप्रदान कारक रचना के लिए किस मानक हिंदी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन सुन के अजीब लग रहा है, क्वेश्चन को ऐसा नहीं देना चाहिए, लेकिन जब हम ऑप्शन देखते हैं तो पूछ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, कि संप्रदान कारक का चिन्ह बताओ। तो कौन सा है संप्रदान कारक का चिन्ह, के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखो वाक्य शुद्ध जो है ये, इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये अशुद्ध वाक्य का कौन सा प्रकार है। जब हम अशुद्ध वाक्य पढ़ते हैं, मैं जब क्लास में अशुद्ध वाक्य पढ़ाता हूँ, जो मेरे क्लासेस हैं उसमें, तो हम अशुद्ध वाक्यों को कई खंडों में बांट कर पढ़ते हैं। अलग अलग तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे गलत विशेषण का प्रयोग, विशेषण का गलत स्थान पर प्रयोग, गलत संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा के लिंग का गलत प्रयोग, संज्ञा में वचन का गलत प्रयोग, ठीक है, अतिरिक्त शब्द का प्रयोग। तो ये अतिरिक्त शब्द का प्रयोग वाला जो वर्गीकरण है अशुद्ध वाक्य का, उसमें आता है। कैसे, इसमें एक्स्ट्रा शब्द है, कैसे, तो जैसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसे ज्येष्ठ कहते हैं। तो इसमें अलग से सबसे बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये पहला तो गलत है।
वह मेरा बड़ा ज्येष्ठ भ्राता है, तो ज्येष्ठ में बड़ा भी समाहित है तो बड़ा भी नहीं रहेगा, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, वह मेरा अपना ज्येष्ठ भ्राता है, तो ये तो एकदम अलग कर दिया, जबरदस्ती में अपना जोड़ दिया। तो ये सी वाला जो है वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, यही इसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए ये आज का जो पेपर हुआ प्री का, उसमें हम लोगों ने हिंदी और छत्तीसगढ़ी क्वेश्चंस का हल देखा। तो ठीक है, चलिए।